तो चलिए आज हम लोग क्लास 9 में चैप्टर नंबर 3 यही ना, जो चैप्टर का नाम है क्या, बहुपद। क्या है? बहुपद। बहुपद के बारे में पढ़ेंगे और बेसिक से चलेंगे, यही ना। तो देखो बहुपद क्या है, पहले पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं बोलो तो, क्या है बहुपद? चर और अचर राशि। देखो बहुपद वह सभी बहुपद है, ये वह सभी बहुपद है, बहुपद है वह सभी बहुपद है जिसका घात पूर्ण संख्या हो। कौन? पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाते हैं। और बहुपद में चर और अचर मान दोनों रहता है। देखो बहुपद में चर और अचर, देखो अब चर राशि क्या होता है और अचर राशि क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट। देखो चर होता है जैसे ए बी सी डी से लेके कहाँ तक, ज्यादा तक चर राशि हुआ। चर अचर समझता है ना। अब जब अचर में हो गया 1 2 3 4 इसे इन्फिनिट तक, ये हो गया अचर, समझ रहा है। अब देखो जैसे पूर्ण संख्या है तो किसी भी बहुपद के पावर यानी घात कितना होना चाहिए, पूर्ण संख्या। ध्यान दो, क्वेश्चन देगा कि निम्न में कौन बहुपद है, कौन नहीं है। तो देखो जैसे यहाँ पे पूर्ण संख्या हो गया कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, गिनती शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 1 0 1 2 3 4 5, ये क्या हुआ, पूर्ण संख्या हुआ, ये पूर्ण संख्या हुआ। तो यहाँ पे देखो, और चर और अचर, जैसे मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका घात कितना है बताओ तो। इसका घात एक्स स्क्वायर का घात कितना है, इसका घात जब पूछेगा कितना होगा, 2 होगा ना। और इसका गुणांक जब पूछेगा, गुणांक यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। अब देखो जैसे यहाँ पे 5x, इसका गुणांक पूछेगा कितना होगा, 5x का गुणांक 5। अच्छा देखो गुणांक अचर राशि होते हैं, या इसको हम गुणांक भी कर सकते हैं, गुणांक, समझ गया ना। अचर राशि को हम भी गुणांक कहते हैं। जैसे मान लो रहेगा 5x क्यूब, बोलेगा इसमें x क्यूब का गुणांक कितना है, 5, तो 5 होगा, समझ रहे हैं ना। इसी का पूछेगा घात कितना है, घात कितना है 3, तो समझ गया। देखो जैसे यहाँ पर रहेगा अच्छा बताओ तो x क्या है, बहुपद है या नहीं, x बहुपद है। जैसे x के पावर 2 बहुपद है या नहीं, बहुपद है। x के पावर -1 बहुपद है या नहीं, x के पावर -1 बहुपद नहीं है। अभी क्या बताया कि घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 इन्फिनिट तक, है ना। ये क्या है, देखो -1 क्या पूर्ण संख्या है, -1 क्या पूर्ण संख्या है बताओ, -1 पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात ये जो है बहुपद नहीं है, समझ गया। जैसे मान लो यहाँ पे x के पावर 1/2 क्या बहुपद है, x के पावर 1/2 क्या बहुपद है, वैसे है बहुपद है। 1/2 क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है, तो ये भी क्या हुआ, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, समझ रहा है। जैसे यहाँ पे √x क्या बहुपद है, √x क्या बहुपद है बताओ, √x क्या बहुपद है, नहीं है। देखो x को पावर हम इसको रूट को 1/2 लिख सकते हैं यहाँ पे, ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं है, ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं है, समझ रहा है। अब देखो बहुपद समझ गया। अब देखो गुणांक में हम लोग चलते हैं। स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस 7x, इसमें बोलेगा इसका घात लिखिए, इस बहुपद का घात लिखिए। तो बहुपद कौन है कौन नहीं है, समझ गया सभी। जिसका पावर पूर्ण संख्या रहेगा, जैसे अभी क्या बताए यहाँ पे x के पावर 1/2 ये बहुपद नहीं होगा, यही x के पावर 10 क्या होगा, बहुपद होगा। अच्छा बताओ x के पावर 0 क्या बहुपद होगा, x के पावर 0 क्या होगा, बहुपद होगा। देखो अभी क्या लिखा है, 0 1 2 3, यानी कि 0 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है, अर्थात x के पावर 0 एक बहुपद होगा, क्या होगा, बहुपद। किसी संख्या के पावर 0 रहता है उसका मान 1 होता है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। किसी भी संख्या का पावर वो 1 के बराबर होता है, कितना भी बड़ा संख्या का है ना उसका पावर यदि 0 रहेगा तो वह 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या, देखो इसका घात कितना होगा, इस बहुपद का घात कितना होगा, घात होता है सबसे अधिकतम जो पावर रहेगा वही क्या होता है, घात होता है। तो इसका घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी में पूछ देगा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये गुणांक कितना होगा,
इसी में पूछ देगा एक्स क्यूब का गुणांक कितना होगा, एक्स क्यूब का 6। इसी में पूछेगा एक्स का गुणांक 7। तो क्या है गुणांक, क्या है अचर राशि है, यही ना गुणांक क्या है अचर राशि है। अच्छा बता सकता है अब ये 5 क्या है बहुपद है या नहीं, यस है। जैसे 6 क्या है बहुपद है या नहीं, है। बहुपद है, क्यों, इसके बाद एक है, क्या इसके बाद एक। जैसे मान लो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे अभी क्या बताए चर और अचर दोनों रहना चाहिए। तो क्या 5 का आगे हम 5x के पावर 0 लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, देखो 5 गुना x के पावर 0 कितना हो जाएगा 1, 5 गुना x बराबर 5, इसलिए ये क्या है बहुपद है। तो 5 क्या है एक बहुपद है, कोई भी अचर राशि क्या है बहुपद है। जैसे मान लो यहाँ पे 8 है, तो 8 को हम 8x के पावर 0 लिख सकते हैं ना, तो 8 गुना कितना होगा 1 होगा, क्या है ये क्या है एक बहुपद है, अर्थात क्या है बहुपद है। समझ गया, पावर यानी कि घात कितना रहना चाहिए, पूर्ण संख्या रहना चाहिए। जैसे मान लो x की पावर अभी क्या बताया 1/3, ये क्या होगा बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अच्छा बताओ तो x स्क्वायर जोड़ 1/x क्या बहुपद है, x स्क्वायर जोड़ 1/x क्या बहुपद है, नहीं, बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि x स्क्वायर जोड़ x के पावर -1 इसको हम लिख सकते हैं, और -1 यहाँ पे पावर -1 आ गया अर्थात पूर्ण संख्या नहीं है, ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। देखो जैसे 1/x + 2 क्या बहुपद है, बहुपद बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अच्छा बताओ x स्क्वायर जो 5x + 2√x क्या बहुपद है, बताओ क्या बहुपद है, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि x स्क्वायर जो 5x इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये अंदर में रूट के अंदर में क्या है x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं x के पावर इसे, ये भी क्या होगा बहुपद नहीं होगा। समझ गया। अब देखो पढ़ेंगे बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद है कौन कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल, तो आप पढ़ेंगे बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल। देखो पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर जैसे पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में क्या होगा एक पदी बहुपद। दूसरा नंबर में क्या होगा द्विपदी बहुपद। तीसरा नंबर में क्या होगा त्रिपदी बहुपद। अब देखो एक पदी व्यंजक क्या है, द्विपदी बहुपद क्या है और त्रिपदी बहुपद क्या है। देखो जिसमें एक पद हो, ध्यान में यहाँ पे जिसमें एक पद हो, यानी कि जिस बहुपद जिस बहुपद में एक पद हो, जैसे यहाँ पे मान लो 5x स्क्वायर 3x क्यूब x 6x, ये सब क्या है एक पदी बहुपद है। यहाँ पे देखो जैसे द्विपदी है तो x स्क्वायर + 5x + y, जैसे 3x स्क्वायर + 7x, ये सब क्या है द्विपदी बहुपद हुआ। जैसे यहाँ पे त्रिपदी में हो जाएगा कि जिसमें 3 पद हो। देखो एक पदी में जिसमें एक पद हुआ, द्विपदी में जिसमें 2 पद हुआ, जैसे x स्क्वायर + 5x + y 3x स्क्वायर + 7x, ये सब क्या है ये सब पीछे होगा। त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 पद होगा, जैसे x क्यूब जो 2x स्क्वायर + 5x के पावर 4 जो 3x क्यूब + 7x, ये सब क्या है त्रिपदी बहुपद है। तो त्रिपदी बहुपद में 3 पद होते हैं तो वर्गीकरण समझ गया। बहुपद के पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। अब देखो घात के आधार पर हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। देखो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार क्या पढ़ेंगे। घात के आधार पर देखो पद के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ चुके हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। समझ गया। अब आए घात के आधार पर। देखो घात के आधार पर भी बहुपद होता है, एक घाती बहुपद
बहुपद बहुपद देखो एक घाती बहुपद जिस बहुपद के घात एक हो, जैसे यहाँ पे x हो गया 5x हो गया 6x हो गया, इसका घात क्या है? घात मतलब क्या होता है? पावर, यानी x का पावर यहाँ पे कितना है? एक है, इसको हम एक लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका भी क्या है? एक है। ये नहीं कि देखो यहाँ पे जैसे मान लो 2x हो गया, तो ये कौन एक घाती हुआ कि दो घाती? एक घाती हुआ, तो यहाँ पे हम एक लिख सकते हैं ना। ये नहीं कि 2x है तो 2 घाती हो जाएगा, पावर देखना है। कौन चीज? पावर, यानी कि घात इसको देखना है। यहाँ पे एक घाती क्या हुआ? एक घाती। जैसे मान लो यहाँ पे 2 घाती बहुपद, वैसे बहुपद जिसका घात 2, वैसे बहुपद जिसका घात देखो जिसका घात 2 हो, यानी जिस बहुपद का घात 2 हो, यही ना, उसे 2 घाती बहुपद कहते हैं। 2 घाती बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 5x स्क्वायर है ना, 5x स्क्वायर क्या होगा? दो घाती प्लस दूसरा में 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8x। अच्छा बताओ तो ये क्या है? एक घाती है कि 2 घाती? ये 2 घाती। 2 घाती हुआ। ये नहीं कि 3 पद है जिसमें 3 घाती लगा देंगे। ये इसका पावर देखना है, क्या घात देखना है। घात मैक्सिमम कितना है? 2, तो क्या होगा? 2 घाती। अब देखो तीसरा में क्या है? 3। चलिए अब होगा क्या? 3 घाती बहुपद। देखो जिस बहुपद के घात 3 हो, जिस बहुपद का घात देखो जिस बहुपद के घात 3 हो, उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघाती बहुपद कहते हैं। देखो जिस त्रिघात यानी कि पावर कितना होना चाहिए? 3। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं x क्यूब, ये क्या है? त्रिघाती बहुपद हुआ। जैसे 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 5x, ये कौन होगा? त्रिघाती बहुपद। जैसे 8x क्यूब, ये क्या हुआ? यानी कि घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो बहुपद का एग्जाम्पल नंबर 1 से चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है, कौन नहीं है। ये ना, जैसे मान लो यहाँ पे 2x क्यूब माइनस x प्लस 5, कहता है ये कौन सा बहुपद है? एक पदी है कि 2 पदी? त्रिपदी। त्रिपदी हो जाएगा, त्रिपदी हो जाएगा। उसके बाद है x स्क्वायर प्लस 5, कौन होगा? एक पदी की 2 पदी? 2 पदी हो जाएगा। उसके बाद है x क्यूब, एक पदी की 2 पदी? एक पदी। सॉल्व करना पड़ जाएगा टोटल क्वेश्चन उससे। अब देखो यहाँ पे घात का आधार पर दिया है, इसमें जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 है कि प्रत्येक बहुपद में x स्क्वायर के गुणांक लिखे। क्या इसमें देखो x स्क्वायर के गुणांक लिखना है इसमें। अच्छा बताओ इसमें x स्क्वायर गुणांक कितना होगा? देखो यहाँ पे x स्क्वायर है तो पूछना क्या है? पीछे 1 है, इसमें कितना होगा? x स्क्वायर गुणांक x स्क्वायर गुणांक -1, इसमें कितना होगा? ध्यान दो इधर, पाई बटा 2 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का गुणांक कर रहा है, पाई बटा 2 होगा। इसका कितना होगा? पाई बटा 2। इसमें देखो 2x माइनस 1 में x स्क्वायर गुणांक कर रहा है, 0 का पूछना है तो 0। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 है ना, तो इसको हम x के पावर 0 हाँ लिख सकते हैं। x स्क्वायर का है, x स्क्वायर है ही नहीं, तो इसमें क्या होगा? 0 होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि प्रत्येक बहुपद के घात लिखे। देखो एक नंबर क्या है? 5x क्यूब जोड़ 4x स्क्वायर प्लस 7x, इसका घात कितना हो जाएगा? किसी भी बहुपद के सबसे अधिकतम पावर घात होगा, इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका कितना होगा? 2 हो जाएगा। इसका 1, इसका 0, इसका 0 समझ गया? इसका 3, 2, 1 और 0। कहते हैं कि निम्न बहुपद में कौन रेखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। तो बता दिए घात का आधार पर जिसका घात 2 रहेगा तो वो क्या होगा? द्विघाती। द्विघाती ये क्या होगा बताओ? द्विघाती। ये भी होगा द्विघाती, ये होगा त्रिघाती। यहाँ पे घात कर रहा है, पावर 2 है, द्विघाती। ये क्या होगा बताओ?
रेखिक, देखो एक घात बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। रेखिक ये क्या होगा, ये भी रेखिक होगा ना। और ये क्या होगा बताओ, द्विघाती, और ये त्रिघाती। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35 घात के एक पद और 100 घात के एक 35 घात के द्विपदी होगा। 35 घात के एक पद और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 घात के दो पद और 100 घात के एक पद का उदाहरण दे। तो 35 घात है तो इसमें कोई भी लिख सकते हैं, जैसे x के पावर 35 प्लस 5, ये दो पदी हो गया तो दो पद है ना, तो ये क्या होगा, एक नंबर का हो जाएगा। उसमें कहता है कि 100 घात के एक पद, x के पावर 100 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल जीरो आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करें। यदि एक नंबर में दिया है x बराबर 0, यहाँ पे देखो px बराबर बहुपद कितना दिया हुआ है, 5x - 4x² + 3 दिया हुआ है ना। देखो x बराबर एक नंबर में क्या कहता है कि x के मान जो है आप 0 लीजिए, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करेंगे। तो 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर प्लस 3, किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0, यहाँ पे 0 - 0 + 3, ये हो जाएगा ना 3 आंसर, 1 का 3। देखो दूसरा नंबर में कहता है क्या, t बराबर -1 लेने के लिए बहुपद कितना है, 5 × -1 - 4 × -1 का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5 × -1 - 5 माइनस ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 1, तो 4 हो जाएगा प्लस 3, तो 5 है 9 + 3 बराबर ये कितना हो जाएगा -6। अब देखो तीसरा नंबर इसका है e बराबर 2 लीजिए, x का मान बहुपद कितना है 5 × 2 - 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 3, 10 - 2 × 4 = 16 प्लस 3, ये हो जाएगा कितना -6 + 3, ये हो जाएगा -3। समझ गया, x के बराबर जितना कहता है उसमें बहुपद में x का मान पुट कर देना। x बराबर दिया है 6x² - x + 1 तथा qx बराबर x² + x + 1। तो एक नंबर में है क्वेश्चन p × 1 गुना q × 1 का मान ज्ञात करें। देखो ध्यान दो यहाँ पे, तो t बराबर 1 यानी कि x के मान कितना लेंगे, पहले 1, x के मान यदि 1 लेंगे तो 4 × कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 + 1, ये हो जाएगा कितना 6 - 1, ये कट जाएगा, यानी कि t के मान 1 पुट किए तो कितना वैल्यू आया 6। अब देखो q के जगह कितना लेंगे 1, तो हो जाएगा ये कितना 1 का स्क्वायर प्लस 1 + 1, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कहता है मान ज्ञात करने के लिए किसका, p1 × q1 का। देखो p1 का मान कितना आया 6 और q1 का मान कितना आया 3, तो 36 18 आंसर हो जाएगा। समझ गया ना। तो